तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई है भगवान की महिमा की। बोले ऋषियों देखो, एक तो हमारा ये जो जीवन है ना, मनुष्य की देह है, आपको बताया कि बड़ी दुर्लभ है। ये समझो कि प्रत्येक क्षण काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। जैसे हम तोड़ करके रोटी को सब्जी में डुबा करके और अंदर ले जाते हैं, इसको ग्रास बोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो जीवन है वो काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। तो इस काल के मुख के ग्रास से हम कैसे बचें? ऋषियों ने कहा महाराज हम क्या जाने, आप ही बताएं। तो बोले काल के मुख के ग्रास से बचाने का ही साधन यदि कोई है तो वो है भागवत। ध्यान देना, कथा हृदयांगम जिसने कर ली, नियम पूर्वक 7 दिन की कथा जिसने सुन ली, उसको यमराज के दूत कभी भी नहीं पकड़ सकते। जिसने कथा सुन ली है, यमराज स्वयं कहते हैं अपने दूतों से कि तुम्हें किसको लाना है किसको नहीं लाना है। 6वें स्कंद में जब अजामिल को लेने यमराज के दूत आते हैं और भगवान के पार्षद जब उनको लौटा देते हैं, तो यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचते हैं, कहा भगवान वहां 4 भुजा वाले 2 पुरुष आ गए और हम सबको भगा दिया। यमराज ने कहा क्यों? बोले उसने अपने पुत्र का नाम लिया था, पुत्रम नारायणा वयम। यमराज ने कहा धीरे से बोलो। दूतों ने कहा क्यों महाराज? बोले मेरा भी कोई यदि मालिक है तो वो भगवान नारायण ही है, इसलिए किसको लाना किसको नहीं लाना मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, ध्यान रखना। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यत छिर एकदापि तानान्यधमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ध्यान देना, ऐसे जीव को यमराज के दूत नहीं ले जाते। कैसे जीव को? बोले जिसकी जीव भगवान का गुण गाती है, गले में तुलसी की माला रहती है, चित्त भगवान के चरणों में रहता है, ध्यान भगवान का रहता है, हाथों से ताली बजा करके कीर्तन करते हैं, मुख से बोल करके भजन गाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको तुम ले आना, और जो ऐसा करते हो उनको मत लाना। यमराज के दूतों ने कहा ठीक महाराज हमने लिख लिया है। इसीलिए यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि काल के मुख से बचने का यदि कोई साधन है तो वो कौन है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलौ कीरेण, कीर माने तोता। कलयुग में सुखदेव आदि मुनियों ने जो भागवत कथा को वर्णन किया है, उस कथा के माध्यम से काल के मुख से बचा जा सकता है। काल के मुख से बचाने वाले हैं। काल ब्याल मुखग्रास, जाना सबको है, लेकिन जाने को जिसने सार्थक बना लिया उसका जाना श्रेष्ठ है। जो इस धरा पर आया है, किसी भी रूप में आया हो, वो उसको जाना है, लेकिन उसका जाना श्रेष्ठ हो जाना चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये ना हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज।